बच्चों सुप्रभातम। पूर्व में हमने पंचम पाठ का अध्ययन किया था। आज हम षष्ठः पाठ ग्रहम शून्यम सुता बिना, छठवां पाठ, जिसका अर्थ है बिना पुत्री के घर शून्य के समान होता है, इसका अध्ययन करेंगे। और आप सब लोग बहुत अच्छी तरह एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए मेरे साथ मेरा अनुगमन करेंगे। वस्तुतः यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक लगाने के लिए और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। बच्चों, आपने एक नारा सुना होगा जिसमें प्रधानमंत्री जी भी अपील करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस पाठ को लिखा गया है। यह पाठ समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना को कम करने के लिए भी देखा जा सकता है। इस बात को हमें समझना होगा कि बेटी का समाज में बहुत ही महत्व है और सबसे पहले उसका घर में महत्व है। बेटियां नहीं होंगी तो आगे संतति जो होगी वो कैसे आगे बढ़ेगी, और बेटियां नहीं होंगी तो समाज का विकास कैसे होगा। इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यह पाठ लिखा गया है, जिससे सभी बच्चे लड़के और लड़की का भेदभाव समझ सकें और उसको ख़त्म कर सकें और उसी के लिए प्रयास कर सकें। पाठ की शुरुआत इस स्थिति में होती है कि शालिनी नाम की लड़की ग्रीष्मावकाश में अपने पिता के घर आती है और उसे आया हुआ देखकर परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न दिखाई देते हैं, किंतु उसकी भाभी उसे कुछ परेशान दिखाई देती है। शालिनी अपनी भाभी से चिंता का कारण पूछती है। वह उस बात को इधर उधर की बात करके टाल देती है। शालिनी का भाई शालिनी को उसकी पत्नी माला के साथ डॉक्टर के पास भेजने के लिए आग्रह करता है। शालिनी के पूछने पर वह उससे कहता है कि उसकी भाभी माला रास्ते में उसे सब कुछ बता देगी। जब वो डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं तो माला ने शालिनी को बताया कि उसका भाई राकेश चाहता है कि वह अपने गर्भ का लिंग परीक्षण कराए और गर्भ में यदि कन्या है तो उसका एबॉर्शन करा दे, गर्भपात करा दे। यह सुनकर शालिनी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होती है और बिना लिंग परीक्षण कराए ही वह मार्ग से वापस आ जाती है और अपनी भाभी को साथ ले आती है। रात के समय जब राकेश उसका भाई इस विषय में पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, तब वह मौन रहती है। तब शालिनी राकेश की लड़कियों के प्रति ऐसी उसकी हीन भावना की भर्त्सना करती है और कन्याओं के प्रति अपने भाई की सोच को बदलती है। शालिनी की बातें सुनकर राकेश को अपनी भूल का एहसास होता है और वह शालिनी से भविष्य में इस प्रकार का भेदभाव न करने का संकल्प लेता है और आने वाले नवजात शिशु को समान स्नेह देने की बात कहता है। यही इस पाठ में बताया गया है। बच्चों, संस्कृत के जो पंक्तियां हैं उनको साथ साथ में मेरे आप देखेंगे और उनको समझेंगे। देखिए बेटा, अब आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी के अवकाश में अपने पिताजी के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसः, सभी प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, सब उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातजाया, लेकिन उसकी भाभी, भ्रातृजाया माने भाभी, उदासीना एवं दृश्यते, लेकिन उसकी भाभी बहुत ही दुखी दिखाई देती है। उदासीना माने दुखी। शालिनी भाभी से पूछती है, हे भाभी भ्रातृजाया चिंतिता एवं प्रतीयसे, तो आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ कुशल तो है। तो माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर के आऊँ। शीतल पेयम चायम व, कोल्ड ड्रिंक लेकर के आऊँ या फिर चाय लेकर के आऊँ। शीतल माने कोल्ड और पेयम माने ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक लेकर के आऊँ या चाय लेकर के आऊँ। शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, अब तो मैं कुछ भी नहीं चाहती, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहती, लेकिन रात में सब लोग जो भोजन करेंगे उसके साथ में ही भोजन करना है। रात्रौ सर्वैः भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि में सबके साथ भोजन करेंगे। भोजन काले अपि, भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं थी। माला अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी। परमसा मुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन उसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। आगे देखिए, राकेशः, अब राकेश नाम का उसका भाई, शालिनी का भाई आ जाता है और राकेश कहता है, भगनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता, दिष्टया माने सही समय पर, त्वम समागता माने यू हैव कम,
तुम सही समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी। आज मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी है। गोष्ठी माने मीटिंग। मीटिंग है। सहसैव निश्चिता। और ये मीटिंग अचानक हुई है। सहसैव माने अचानक। अद्यैव मालाया चिकित्सकाया सह मेलन समय निर्धारित। आज ही माला का चिकित्सक के साथ में, डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट है पहले से ही। मेलन माने मिलने का समय, और मिलने के समय को कहते हैं अपॉइंटमेंट। निर्धारित माने पहले से ही निर्धारित है, इसलिए तुम माला के साथ में डॉक्टर के पास चले जाना। प्रति गच्छः तस्या परामर्शानुसारम, और उसके परामर्श के अनुसार और उसके एडवाइस के अनुसार आपको क्या करना है। यद विधेयम तद संपादय। यद विधेयम, जैसा करना हो वैसा करना, डॉक्टर जैसा कहे वैसा कर देना। शालिनी कहती है किम अवत। किम अवत माने क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। भ्रातृजाया या स्वास्थ्यम, भाभी का स्वास्थ्य समीचीनम नास्ति। क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। समीचीनम माने ठीक। अद्य तु हेय प्रवृत्ति, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। हेय माने यस्टरडे, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह मुझे अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक दिखाई नहीं दे रही है। इति प्रतीयते स्म, मुझे ऐसा पहले से ही लग रहा है कि उसकी तबीयत सही नहीं है। आगे देखिए। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्त्यौ वार्ताम कुरुतौ। माला शालिनी से वार्ता करती है, चिकित्सक के पास जब जा रही होती है तब वो उससे बात करती है। देखिए ध्यान से। माला पूछती है उससे, शालिनी कहती है किम अववत, क्या क्या हुआ। भ्रातृजाए, हे भाभी क्या हुआ। का समस्या अस्ति, ऐसी क्या समस्या है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। माला कहती है, माला कौन है, उसकी भाभी। वो कहती है हे शालिनी, अहम मास त्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामी। अहम माने में, मास माने महीने, त्रय माने 3। मैं 3 महीने के का गर्भ अपने पेट में धारण कर रही हूँ। मैं 3 महीने का गर्भ आपके पेट में ही धारण किया हुआ है। तो उसने कहा मेरे पेट में 3 महीने का गर्भ है। तब भ्रातः आग्रह अस्ति, आपके भाई का आग्रह है कि मुझे लिंग परीक्षण करवा देना चाहिए। लिंग परीक्षणम कार्येयम, लिंग परीक्षण कराना चाहिए। कुक्षौ कन्या अस्ति, के पेट में अगर कन्या है। गर्भम पातेयम, तो मुझे एबॉर्शन करा देना चाहिए, गर्भ गिरा देना चाहिए। गर्भम माने गर्भ को, और पातेयम माने गिरा देना चाहिए। अहम अतीब उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। उद्विग्न माने दुखी, डिसअपॉइंटेड एंड सैड, उद्विग्न। तब भ्राता, तुम्हारे भाई ने वार्ता में ना शृणोती, तुम्हारा भाई, तुम्हारे जो भाई हैं वो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवती, मेरे भाई का चिंतन ऐसे कैसे प्रभावित हो गया, वो तो ऐसा नहीं था। शिशु कन्या अस्ति चेत, यदि शिशु कन्या है तो इसका क्या वध कर देना चाहिए। वदारहा, वदारहा माने वध करने योग्य। अगर पेट में कन्या है तो क्या उसका वध कर देना चाहिए, क्या उसको मार देना चाहिए। जघन्यम कृत्यम इदम, यह सबसे बुरा पाप है, यह सबसे घृणास्पद पाप है। इट इज़ द हेटफुल डीड। जघन्यम माने बहुत घृणास्पद, कृत्यम माने कार्य है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया क्या। स तब शरीरे स्थितस्य शिशो, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को वधार्थम चिंतयति, मार देने की विचार कर रहा है, मार देने का विचार कर रहा है, और तुम चुपचाप बैठी हो। तुम माने तुम, तूष्णी, तूष्णी माने साइलेंट, तिष्ठसी माने बैठी हो, तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, अभी घर चलो लौट करके। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, जब भाई शाम को घर लौटेगा, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं उससे बात करूंगी। इस तरह से शालिनी अपनी भाभी को रास्ते में से ही घर लौटाने के लिए प्रयास करती है और उसको घर लौटा लाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है अपने भाई पर और वो बहुत अधिक क्रोध करती है। अब देखिए संध्या काल का समय है, भाई भी आएगा और वहाँ क्या घटना घटती है, क्या वार्तालाप होता है उसको हम समझते हैं। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आ जाता है। हस्त पादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर आदि को, प्रक्षाल्य माने धो करके,
वस्त्राणि च परिवृत्य, और वस्त्रों को वो बदलता है। जो मीटिंग में जो वस्त्र पहन रखे थे उनको उतार करके हाथ पैर धोता है और धो करके नई कप वो और दूसरे जो घर के कपड़े उनको पहन लेता है। कपड़ों को पहन करके पूजा गृहम गत्वा, वो सीधा पूजा गृह में जाता है, दीपम प्रज्वालयति, और दीपक जलाता है। भवानी स्तुति चापी करोति, और देखिए वहां जाकर के भवानी की स्तुति करता है, माँ दुर्गे की स्तुति करता है। तदनंतरम, इसके बाद में चाय पान करने के लिए संध्या के समय सर्वे अपि एकत्रिता, सभी लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ बच्चों आपको समझने की बात यह है कि उसका भाई देखिए वहाँ से मीटिंग में से लौट करके हाथ पैर धो करके मंदिर में जा करके भवानी की स्तुति करता है, लेकिन गर्भ में जो लड़की है, गर्भ में जो शिशु है, उसकी वो हत्या करना चाहता है। एक तरफ वो माँ दुर्गा की आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है, और एक तरफ माँ दुर्गा का ही रूप जो बच्चा है, जो कन्या है, उसकी वो हत्या कराना चाहता है, उसको एबॉर्शन कराना चाहता है। तो इस तरह से इस स्थिति को दर्शाया गया है। देखिए आगे राकेश कहता है, हे माला, त्वम चिकित्सकम प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सक के पास गई थी, किम कथयत सा, उस डॉक्टर ने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयती, माला मौन बैठी रहती है, साइलेंट बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती। उसी समय एक घटना और घटती है, तदैव, तदैव माने एट दैट टाइम, क्रीडंती माने खेलती हुई, 3 वर्ष की उसकी पुत्री अंबिका पिताजी की गोद में आती है। पिता क्रोड़े उपवेशति, पिताजी की गोद में आकर के बैठ जाती है, यानी राकेश की गोदी में आकर के बैठ जाती है। तस्मात चाकले हम चयाचते, और गोदी में आकर के अपने अपने पिताजी से चॉकलेट की याचना करती है कि मुझे चॉकलेट दीजिए। चाकले हम माने चॉकलेट, बच्चों याद रखना, चाकले हम माने होता है चॉकलेट। और राकेश कहता है, राकेश ह अंबिकाम लालियती, राकेश अपनी बेटे को, अपने शिशु को लालन करता है। लालन माने दुलार करता है। कैसे कहता है, मेरा प्यारा बेटा, इचा इचा मुन्नू, इस तरह से वो उसको बोलता है। चाकले हम प्रदाय, चाकले चॉकलेट दे करके उसको और गोदी से उतार देता है। क्रोड़ात अवतार्यति, अपनी गोदी से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर माला की ओर देख करके प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है, यानी वो पूछना चाहता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या घटना घटी, उस विषय में जानना चाहता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा, शालिनी इस सब को देख करके उत्तरम ददाती, उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः, हे भाई, त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षि, उसके गर्भ में पुत्र अस्ति पुत्री वा, यही जानना चाहते हो ना कि उसके गर्भ में पुत्र है कि पुत्री है। किमर्थम, और किस लिए जानना चाहते हो। षड्मासानंतरम, 6 महीने के बाद में सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद में तो सब कुछ ही स्पष्ट हो जाएगा कि लड़का है कि लड़की है, फिर क्यों जानना चाहते हो। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व आपको ये प्रयास क्यों करना पड़ रहा है। किमर्थम माने किस लिए, अयम माने यह, आयासो माने प्रयास, ये प्रयास क्यों कर रहे हो। राकेश कहता है, भगनी, हे बहन, तुम तो जानती हो अस्माकम ग्रहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति है, कि हमारे घर में तो पुत्री पहले से ही अंबिका के रूप में है। अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। शालिनी कहती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो क्या फिर अगर गर्भ में पुत्री है तो क्या उसको मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण हत्याया पापम प्रवृत्तो असि त्वम, तीव्र स्वर से तुम हत्या का पाप कर रहे हो। तीव्र स्वर में बोलती है वो और कहती है, हत्याया पापम कर तुम प्रवृत्तो असि त्वम, तुम एक हत्या करने जा रहे हो, हत्या के कार्य में लग रहे हो। राकेश कहता है, ना हत्या, ना हत्या, तो ना, नहीं ये हत्या नहीं है। शालिनी कहती है, तर्हि किमस्ति निर्गणम कृत्यम इदम, तो फिर बताइए ये हेटफुल डीड क्या है, ये इतना घृणास्पद कार्य क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, क्या तुम भूल गए हमेशा से। अस्माकम जनकः कदापि पुत्री पुत्रियो विभेदम न कृतवान, हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र और पुत्री में विभेद नहीं किया, कोई डिफरेंस नहीं किया उन्होंने। स सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिम उद्धरति स्म, वो हमेशा
सर्वदैव माने हमेशा, सर्वदा प्लस एव, उन्होंने हमेशा ही मनुस्मृति की उस पंक्ति का उदाहरण दे करके हमें समझाया था। क्या कहते थे पिताजी? आत्मा वही जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा के रूप में ही पुत्र और पुत्री का जन्म होता है, ये स्वयं के रूप में ही आकर के उत्पन्न होते हैं। त्वमपि सायं प्रातः, तुम भी साय और प्रातःकाल देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारम करोति, तुम वैसे तो देवी की पूजा करते हो, फिर क्यों सृष्टि की उत्पादन करने की शक्ति रखने वाली उस देवी का तिरस्कार कर रहे हो? फिर क्यों उसका तिरस्कार कर रहे हो? तब मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ये कुत्सित वृत्ति आ गई। इदम चिंतयित्वैव, ऐसी चिंता करके अहम कुंठितास्मि, मैं बड़ी ही कुंठित हूँ। तब शिक्षा वृथा, हे भाई आपकी शिक्षा बेकार है। राकेश कहता है, हे भगनी विरम विरम, हे भगनी रुको रुको। अहम स्वयपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जिता चास्मी, और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम गर्हितम इदम कार्यम, आज से लेकर के मैं कभी इस गर्हित कार्य को स्वप्ने में भी नहीं सोचूंगा। स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, चिंतयिष्यामि, सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी है। तथैव आगता शिशु अपि, इसी प्रकार से आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति, मैं अपने मन में आए हुए गर्हित चिंतन के प्रति पश्चाताप कर रहा हूँ। पश्चातापम अग्नः अस्मि, पश्चाताप में मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतमान, मैं कैसे भूल सकता हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र एतान पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया, जहाँ पर इन दोनों की पूजा, जहाँ पर इन नारियों की, स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अफला माने बेकार हो जाती हैं। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, अथवा ये समझिए पिता से 10 गुणा माता होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शितो भगनी, हे बहन तूने सन्मार्ग प्रदर्शित किया। कनिष्ठपि त्वम माम गुरु असी, तुम छोटे होते हुए भी मुझसे बड़ी हो। गुरु माने बड़ी, तुम छोटे होते हुए भी मुझसे बड़ी हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। तब मनस अंधकारो अपगतः, तुम्हारे मन का अंधकार चला गया। अपगतो माने चला गया। प्रसन्नताया विषयोयम, यह बड़े ही प्रसन्नता की बात है। हे भ्रातृजाया आगच्छ, आगच्छ माने आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंता को छोड़ करके आगंतुः शिशुः स्वागताय च, आगे आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सन्नद्ध हो जाओ, तत्पर हो जाओ। भ्रातः, हे भाई त्वम अपि प्रतिज्ञाम कुरु, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या का रक्षण करने के लिए। तस्या पाठने, उसके पाठन के लिए, उसको पढ़ाने के लिए। स्थास्यति, सन्नद्ध रहोगे। पुत्रीम रक्षय पुत्रीम पाठय, पुत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार ने भी घोषणा की है। ये तभी सार्थक होगी, तदैव सार्थका भविष्यति, ये तभी सार्थक होगी जब हम सब मिल करके ये चिंतन करेंगे। क्या करेंगे? ये चिंतन करेंगे। यार गार्गी श्रुत चिंतने, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञांगने कल्पना। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए, वेदों के चिंतन में गार्गी को माना जाता है। या माने जो, गार्गी माने गार्गी थी, श्रुत चिंतने माने वेदों के चिंतन में। नृपनये पंचालिका विक्रमे, और राजा जो विक्रम था, विक्रमे माने विक्रम का जो न्याय था, उसमें किसकी सहभागिता थी? पांचालिकाओं की। पांचालिका कौन थी? पुतलियां, तो वो भी स्त्री थीं। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रु के विदारणे में, शत्रु को नष्ट करने में लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है। गगनम विज्ञांगणे कल्पना, और अंतरिक्ष विज्ञान में किसका नाम लिया जाता है? कल्पना चावला का। इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्यात भी साइना, साइना नेहवाल का नाम किस में लिया जाता है? इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति, खेल जगत में साइना का। और इंद्रोद्योग, इंद्र और खेल में, उद्योग के मार्ग में इंद्रा का।
इंडस्ट्रीज में किसका नाम लिया जाता है? इंदिरा का। खेल जगत में किसका? साइना नेहवाल का। सा इयम स्त्री सकला सुदिक्षु, ये सभी स्त्रियां ही थीं जिन्होंने सभी दिशाओं में अपना अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। सर्वै सदा उत्साह्यताम, हमें लड़कियों को हमेशा उत्साहित करना चाहिए। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।